everyone. This is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant in Canada, and I'm going to talk about when a person legally wants to come to Canada on a work permit, what are the ways? अगर हम सबसे पहले ही एक चीज पर बात करें तो सबसे आसान तरीका इस वक्त जो चल रहा है कि आप विजिट वीजा कनाडा के लिए अप्लाई करें, जो कि एक चीपेस्ट वे टू कम टू कनाडा है। आपने विजिट वीजा अप्लाई किया एंड इट गॉट एक्सेप्टेड। यूहू, अब क्या करना है? नाउ यू हैव गॉट three ways to convert your visit visa into your PR pathway। अब उसका तरीका ये है कि आप अपने विजिटर वीजा को या तो स्टडी वीजा में चेंज कर सकते हैं, इफ यू गेट एडमिशन, इफ यू गेट एक्सेप्टेंस इनटू डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट इन कनाडा। आप उसको एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उसको वर्क परमिट या वर्क वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी तीन आपके पास पाथवेज आ गए हैं अगर आप विजिट वीजा पे कनाडा आए हैं। सिमिलरली, लेट्स से आपने विजिट वीजा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज हो गया, परेशानी की बात नहीं है। आप अपने जिस कंट्री में हैं इस वक्त, होम टाउन, होम कंट्री जो भी है, वहां से भी ये तीनों वीजाज अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम वर्क वीजा, एंटरप्रेन्योर वीजा या एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन, और या थर्ड वन हमारा स्टडी परमिट है। अगर इस वक्त हम बात करें अगर वर्क वीजा की, बहुत से क्लाइंट्स, दोस्त, सज्जन बेली कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैम हमें वर्क वीजा चाहिए कनाडा का, उसका आप प्रोसेस बताइए। आज आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आज हम वर्क वीजा पे कंसंट्रेट करते हैं। विजिट वीजा के लिए मैंने ऑलरेडी चंद वीडियोस मेरी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आई विल कीप ऑन मेकिंग न्यूअर वीडियोस, क्योंकि समहाउ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका दिल होता है कि नए अंदाज में बताया जाए। आई विल डू दैट लेटर, लेकिन अभी हम करते हैं वर्क परमिट या वर्क वीजा की बात। while you are outside your country, sorry, while you are outside Canada। अब यानी कि आप पहले मेक श्योर करना है कि आपने कोई जॉब जो है, कोई एम्प्लॉयर रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, योर प्रोफेशन एंड एक्सपीरियंस या एजुकेशन, वो आपका रिक्वायरमेंट नंबर वन है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने कंट्री में बैठे हुए कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर नहीं कर सकता। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस पर भी क्लाइंट्स कॉल करते हैं, मैडम आप हमें जॉब बताइए। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। बहुत से इमिग्रेशन कंसल्टेंट प्रोमिस करते हैं कि हम आपको नौकरी भी दिलाएंगे, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। स्टेप वन, अब आप नौकरी कहाँ ढूंढेंगे? बहुत सारी पेड एंड अनपेड वेबसाइट हैं, जिनमें टॉप मोस्ट आई ऑलवेज प्रेफर जॉब बैंक कनाडा। जॉब बैंक कनाडा एक्सप्लोर करें, उसको समझें, हाउ इट वर्क्स। वहां पे एम्प्लॉयर की आपको तमाम डिटेल मिलती है, जिसमें उनका फोन नंबर, ईमेल। अच्छा सा रेज्यूमे बनाइए अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टाइल। आई नीड टू हैव अ वीडियो ऑन अ कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे कि कनाडा में कौन सा रेज्यूमे एक्सेप्टेबल होता है। बहुत सी कंट्रीज का ट्रेंड है कि 7-8 पेजेस का आपका रेज्यूमे या प्रोफाइल होता है। दैट डज नॉट वर्क इन कनाडा। 1 या 1.5 पेज का यहाँ पे रेज्यूमे चाहिए होता है। स्टेप वन आपका क्या होगा? अपना रेज्यूमे अपलोड करें, एम्प्लॉयर को भेजें। अगर आपने कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देखी है या कोई एम्प्लॉयर, उनको भेजें अच्छा सा बनाकर। ध्यान में रखें, कीवर्ड सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे और एम्प्लॉयमेंट नॉक ड्यूटीज मैच करने में। लेट्स से आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो गई, ये एक बहुत मेजर स्टेप है फॉर यू टू गेट द वर्क परमिट इन कनाडा। उसके बाद आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके वर्क परमिट का जो प्रोसेस है उसको ईजी करें आपके लिए। वर्क परमिट लेने के लिए ये इमिग्रेशन कनाडा ने पब्लिक पॉलिसी वो बनाई है, जो कि कोविड डेज में थी, क्योंकि बहुत से लोग विजिटर्स कनाडा में स्टक हो गए थे। दे कुड नॉट ट्रैवल बैक टू देयर होम कंट्रीज। और जाहिर है जब भी कोई आता है तो इतने ज़्यादा फाइनेंसिस उसके लिए नहीं होते कि आप 1 महीने के लिए आए थे और आपको अब 1 साल स्टक हो गए। तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन कनाडा ने पॉसिबल किया था, ये पब्लिक पॉलिसी की थी कि जब तक कोविड के अंडर लोग स्टक इन कनाडा हैं तो उनको वर्क परमिट वो अप्लाई करें इफ दे गेट अ जॉब ऑफर। सो दे बिकेम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट विद एन एलिजिबल जॉब ऑफर। यही बात जब कोविड खत्म हुई तो एक खतरा हुआ था कि हो सकता है ये वाली पब्लिक पॉलिसी खत्म हो जाए।
लेकिन अच्छी न्यूज़ ये हुई कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 तक ये पब्लिक पॉलिसी स्टिल वैलिड है। यानी कि आपके पास अभी 1.5 साल है, आप कह सकते हैं, या 1 साल है, जिसके अंदर आप अभी भी अपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं आइदर वर्क वीज़ा, एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन या स्टडी वीज़ा में। और जो हमारे कनाडा से बाहर क्लाइंट्स और दोस्त बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली कनाडा से बाहर रहकर भी अपनी एम्प्लॉयमेंट फाइंड करके थ्रू द वेबसाइट, जिसमें इंडीड, जॉब बैंक, स्पाइडर वेब और इस तरह की बहुत सारी हैं, उस पर भी एक दिन मैं आप लोगों को एक वीडियो कर देती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे बहुत कॉल आती है जब मैं क्लाइंट से कहती हूँ यू कैन सर्च अ जॉब फ्रॉम जॉब बैंक और अदर वेबसाइट्स, तो मुझे कहते हैं आप अदर वेबसाइट्स हमें ज़रूर बताइए। तो मैं इन अ कपल ऑफ डेज आपको अदर वेबसाइट्स का भी ज़रूर बताऊंगी, बल्कि स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी ताकि ईजी रह जाए। तो तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजेंट में बहुत डिफरेंस होता है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमेशा अपना लाइसेंस नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आप एजेंट से अगर लाइसेंस नंबर पूछेंगे तो वो आपको कभी भी अपना लाइसेंस नंबर नहीं देगा, बिकॉज ही और शी डज नॉट हैव इट। लाइसेंस के अंडर कनाडा में काम करने का मकसद ये है कि हम अपने कॉलेज के साथ बाउंड हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, और डेफिनेटली कोई भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ्रॉड से बचता है।